Hello students, welcome to online classes for class 8th. Students, we were reading our first chapter, the best Christmas present in the world. ठीक है, आपकी जो बुक का फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कि संसार में क्रिसमस का सर्वोत्तम उपहार, ठीक है, उसको हम रीड कर रहे थे। ठीक है, तो अपनी अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए, ठीक है, और मेरे साथ में चैप्टर को रीड करिए। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा यहां तक का पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, टुडे वी शैल स्टार्ट फ्रॉम हियर। आज हम यहां से शुरुआत करेंगे इस पैराग्राफ की। देखिए, दैट नाइट, उस रात को, बैक इन आवर डगआउट्स। डगआउट्स क्या होते हैं? ये डगआउट्स होते हैं ए शेल्टर, यानी एक शरण स्थली होती है। किसके लिए? फॉर सोल्जर्स, सैनिकों के लिए। मेड बाय डिगिंग अ होल, और इसको किस प्रकार से बनाया जाता है? डिगिंग यानी खोद करके, ए होल एक गड्ढा, इन द ग्राउंड जमीन में, एंड कवरिंग इट, और इसको कैसे करते हुए? इसको ढकते हुए। मतलब जमीन के लिए एक गड्ढा बना दिया जाता है जिसके अंदर सैनिक क्या करते हैं? छिपने का काम करते हैं, उसमें शरण लेने का काम करते हैं, ताकि दुश्मन उन पर सीधा अटैक ना कर सके। ठीक है ना? तो दैट नाइट, उस रात को, बैक वापस, इन आवर डगआउट्स, हमारे जो डगआउट्स थे यानी जो खंदक थे, वहां पर हम वापस आ गए। और वी हियर्ड, हमने सुना, दैम, उनको, किनको? जर्मन सैनिकों को, सिंगिंग अ कैरल, सिंगिंग यानी गाते हुए, ए कैरल, कैरल का मतलब क्या होता है? एक खुशी का गीत। एक खुशी का जो गीत होता है उसको क्या बोलते हैं? कैरल। तो जब हम वापस उस रात को अपने खंदकों में वापस आए तो हमने उनको, जर्मन सैनिकों को, एक खुशी का गीत गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग, और इसे गाते हुए सुना, इट, इसको, क्वाइट ब्यूटीफुली, क्वाइट बिल्कुल या बहुत ही ब्यूटीफुल यानी सुंदरता के साथ में। इट वॉज स्टिल नैच, साइलेंट नाइट। स्टिल नैच, स्टिल नैच का मतलब क्या है? यहां पर स्टिलनेस का मतलब है यहां पर, इसमें जो है ये एक गीत है एक तरह से। और ये गीत कैसा होता है? कैसा है? साइलेंट नाइट, यानी जो है इसमें शांत रात्रि का गीत। ठीक है ना? और ये कैसा गीत था? एक शांत रात्रि का स्टिलनेस गीत था। आवर बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड। आवर बॉयज, हमारे जो लड़के थे, यानी हमारे जो सैनिक थे, गेव देम, उन्होंने दिया, राउजिंग, राउजिंग यानी उत्साहवर्धक, कोरस यानी गीत, ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच। ठीक है ना? कि वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच का जो गीत है, उत्साहवर्धक गीत है, उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी उसको सुना दिया। यानी हमारे सैनिकों ने भी क्या किया? उनके लिए गीत गा करके, जब उनको गाते हुए सुना तो उन्होंने भी गा करके सुना दिया। कौन सा वाला गीत? वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड, ये जो गीत का नाम है, ठीक है, इसको उन्होंने गा करके सुनाया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल, और हमने क्या किया? ये जो कैरोल, कैरोल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, खुशी का गीत। ये जो हमने क्या किए? एक्सचेंज किए, यानी आदान प्रदान किए। कैसे? कि उन्होंने जब गाया तो हमने उनके सुरों में सुर मिला करके गाया, और जब हमने गाया तो उन्होंने सुर से सुर मिलाकर के खुशी के गीत गाए। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। एंड देन, और फिर, वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सब के सब कैसे हो गए? साइलेंट हो गए, यानी शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। वी हैड, और हम लोगों ने शांति और सद्भावना से युक्त ऐसा समय व्यतीत किया, है ना? वी हैड आवर टाइम, हमने व्यतीत किया समय को, पीस यानी शांति का, एंड गुडविल यानी सद्भावना का। एट टाइम आई विल ट्रेजर, और ऐसा समय
जिसको मैं क्या है आई विल ट्रेजर यानी संजो करके रखूंगा एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं इसको संजो करके रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखिए, डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि अगले क्रिसमस तक, अगले साल क्रिसमस तक, दिस वॉर विल बी नथिंग, कि ये जो युद्ध है विल बी नथिंग, यह नहीं रहेगा, बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, जो कि क्या है, जो किसके, बट ए डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब क्या है यहां पर, दूरस्थ, दूरस्थ, जो कि कैसा है, दूरस्थ एंड टेरिबल मेमोरी यानी भयानक मेमोरी यानी स्मृति है। ठीक है, तो वो कहता है प्रिय कॉनी, अगले साल क्रिसमस तक ये जो दूरस्थ और जो भयानक युद्ध की जो स्मृति है वो नहीं रहेंगी। आई नो, मैं जानता हूं, फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, कि जो कुछ भी आज घटित हुआ, हाउ मच बोथ, किस प्रकार से हम दोनों, हाउ मच यानी कितना, हम दोनों यानी हमारी दोनों जो सेनाएं हैं, आर्मीज है, लॉन्ग फॉर पीस, लॉन्ग फॉर का मतलब होता है, लॉन्ग फॉर जब साथ में आते हैं तो इसका मतलब होता है इच्छा करना, कि हमारी दोनों जो सेनाएं हैं, उनकी सेनाएं, जर्मन सेनाएं और ब्रिटिश जो सेनाएं हैं, दोनों सेनाएं किसकी कामना करती हैं, लॉन्ग फॉर का मतलब होता है इच्छा रखना या कामना करना, दोनों किस चीज की कामना करते हैं, पीस, शांति की। वी शैल बी टुगेदर, कि हम साथ साथ होंगे, अगेन दोबारा से, सून शीघ्र ही, और दोबारा से हम साथ साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, और ऐसा मेरा क्या है, विश्वास है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। ठीक है, योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। तो ये क्या था, जो वो लेटर था जो उसको ड्रॉवर में मिला था डेस्क में, उसको रीड कर रहा था कौन, ये जो लेखक है वो। ठीक है, तो इसमें हम अब हमारे जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, इनको हम करेंगे। ठीक है, तो अपनी अपनी बुक और आप पेन ले लीजिए। ठीक है, और मैं इनको राइट करता हूं, ठीक है, इनके आंसर्स बोर्ड पे, और आपको उनको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ, लेट्स कम विद मी। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपके जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है, ठीक है, उनको देखते हैं। यहां पर मैंने ये राइट कर दिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और मैं इनको आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखिए, हु हैड रिटन द लेटर, टू whom एंड when, हु हैड रिटन द लेटर, कि जो पत्र है, जो लेटर है, वो किसने लिखा, जो पत्र है उसको किसने लिखा, हु हैड रिटन द लेटर, टू whom का मतलब होता है किसको, पत्र किसने लिखा, किसको लिखा, एंड when, कब लिखा, when का मतलब कब। तो जो पत्र है वो किसने लिखा, किसको लिखा और कब लिखा। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा कैप्टन जिम मैकफार्सन हैड रिटन द लेटर। जो आपका पहला क्वेश्चन है, देखो आपका क्वेश्चन एक है ये, ठीक है, लेकिन इसी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, जो पत्र है वो किसने लिखा, पहला क्वेश्चन तो ये, किसको लिखा दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन है कब लिखा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था आपका, हु हैड रिटन द लेटर, तो हु की जगह क्या आ जाएगा, हु की जगह क्या आ जाएगा, कैप्टन जिम मैकफार्सन, क्या आ जाएगा, कैप्टन जिम मैकफार्सन। उसके बाद में हैड रिटन द लेटर, ये ऐसे कैसे यहां तक आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हु का, ठीक है ना, हु हैड रिटन द लेटर, तो आंसर क्या है, कैप्टन जिम मैकफार्सन रिटन द लेटर, हैड रिटन द लेटर। अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो ये है, टू whom, किसको लिखा, किसको लिखा, तो किसको लिखा उसने, रिटन लेटर टू हिज वाइफ, किसको लिखा, टू whom का आंसर क्या हो जाएगा, टू हिज वाइफ। क्लियर है, हु का जवाब क्या आया था, कैप्टन जिम मैकफार्सन,
उसके बाद में यहाँ तक एक क्वेश्चन था, तो यहाँ तक हमने इसको लिख लिया। उसके बाद में टू होम की जगह आंसर क्या आ जाएगा, टू इज वाइफ, और वाइफ में क्या नाम था, कॉनी। ठीक है, उसकी जो पत्नी है कॉनी, उसको पत्र लिखा था। जिम मैकफर्सन ने पत्र लिखा था, और किसको लिखा था, उसकी जो पत्नी है कॉनी, उसको लिखा था। फिर तीसरा क्वेश्चन है कब लिखा था। ठीक है, मेन का आंसर क्या होगा, ठीक है ना, इट वॉज रिटन, यह लिखा गया था एट क्रिसमस, क्रिसमस के त्योहार पर, ड्यूरिंग ए वॉर, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, ए वॉर युद्ध के, बिटवीन ब्रिटेन एंड जर्मनी, कि ब्रिटेन जो है और जो जर्मनी देश है उनके बीच में जब युद्ध हो रहा था, और उस युद्ध के दौरान जब क्रिसमस का त्योहार आया, तब जिम मैकफर्सन ने उसकी जो पत्नी है कॉनी, उसको क्या किया, लेटर लिखा। क्लियर है, अच्छे से हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज द लेटर रिटन, कि जो पत्र है, लेटर है वो रिटन, और व्हाई का मतलब क्यों, कि जो पत्र है वो क्यों लिखा गया था, जो पत्र है, जो लेटर है वो क्यों लिखा गया था। और दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी के अंदर, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, व्हाट वाज द वंडरफुल, कि जो वंडरफुल थिंग यानी जो घटना घटी थी, जो बात थी, जो वंडरफुल, जो आश्चर्यजनक जो बात थी, दैट हैड हैपेंड, जो की घटित हुई थी, वो क्या थी, व्हाट वाज, वो क्या थी। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, कि जो पत्र है वो क्यों लिखा गया था, और जो आश्चर्यजनक घटना घटी थी वो क्या थी। ठीक है, इसका आंसर देखिए, जिम मैकफर्सन वांटेड टू टेल हिज वाइफ, ठीक है ना। तो ये जो पहला क्वेश्चन आपका कि व्हाई वाज द लेटर रिटन, कि पत्र क्यों लिखा गया था, उसका जवाब क्या है, क्यों लिखा गया था, क्यों लिखा गया था पत्र, क्योंकि जिम मैकफर्सन वांटेड, वो चाहते थे, टू टेल बताना, हिज वाइफ, उसकी पत्नी को, वो अपनी पत्नी को बताना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, अबाउट, बारे में, किसके बारे में, द वंडरफुल थिंग, जो आश्चर्यजनक घटना घटी थी। कौन सी आश्चर्यजनक घटना घटी थी, यानी कि जो फ्रेंडली एक्सचेंज हुआ था, मित्रवत जो आदान प्रदान चीजें हुई थी, उसके बारे में, दैट टुक प्लेस, जिसने स्थान ले लिया था, टुक प्लेस मींस स्थान लेना, बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स, बिटवीन का मतलब बीच में, ब्रिटिश सेना और जो जर्मनी के सोल्जर्स, जो सैनिक है, उनके बीच में जो फ्रेंडली एक्सचेंज हुआ था, जो घटना घटी थी, जो आश्चर्यजनक बात हुई थी, उसके बारे में जिम मैकफर्सन अपनी पत्नी कॉनी को बतलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, लेटर लिखा। क्लियर है, ओके। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, जब ये घटना कौन सी घटी थी, उसके बारे में इसका आंसर देखिए, दे एक्सटेंडेड क्रिसमस ग्रीटिंग, दी एक्सटेंडेड का मतलब क्या, यहाँ पर आदान प्रदान की उन्होंने, क्रिसमस ग्रीटिंग, क्रिसमस के त्योहार का जो अभिवादन है, ग्रीटिंग्स है, बधाइयां हैं, वो आपस में उन्होंने एक दूसरे को दिया। एंजॉयड, उन्होंने आनंद लिया, मीट का, मांस का आनंद लिया, जो गोश्त होता है उसको खाया था, एंड ड्रिंक्स, और उन्होंने शराब वगैरह पी थी, वन नाइट, एक रात को, ड्यूरिंग वार, ड्यूरिंग यानी दौरान, वार मींस युद्ध के, एंड बिकेम, और वो बन गए थे, क्लोज फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे, क्लोज का मतलब है यहाँ पर घनिष्ठ, या बहुत ही अच्छे या पक्के मित्र बन गए थे, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। ठीक है ना, तो पत्र क्यों लिखा गया था, और जो आश्चर्यजनक घटना घटी थी, जो बात हुई थी, वो क्या थी। ठीक है ना, तो पत्र क्यों लिखा गया था, क्योंकि जिम मैकफर्सन वांटेड, वो चाहते थे, टू टेल हिज वाइफ, उसकी पत्नी को बताना, अबाउट द वंडरफुल थिंग, जो आश्चर्यजनक बात हुई थी, कौन सी, फ्रेंडली एक्सचेंज की, दैट की दे एक्सटेंडेड, उन्होंने आदान प्रदान किए, क्रिसमस ग्रीटिंग, क्रिसमस की बधाइयां, एंजॉयड, उन्होंने आनंद लिया, मीट का, एंड ड्रिंक्स, और शराब का, वन नाइट, एक रात को, ड्यूरिंग वार यानी युद्ध के दौरान, एंड बिकेम क्लोज फ्रेंड्स, और बहुत ही घनिष्ठ मित्र बन गए थे, फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके जो बाकी के क्वेश्चंस रहे हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जो आपको मैंने पैराग्राफ पढ़ाए हैं उनको आप पढ़िए, रीड करिए, और जो क्वेश्चंस ये दोनों मैंने आपको करवाए हैं इनको नोटबुक में कर लीजिए, और उसके बाद में आपको इनको लर्न भी करना है।
क्लियर है? तो आप इनको वीडियो को पॉज करके आप राइट कर लीजिए, और कोई चीज आपको इसमें अगर आप समझ में नहीं आ रही है या फिर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।